प्यारे दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल जेपी ज्ञान गंगा में। प्रिय दर्शकों, आज का जो प्रसंग है, आज की जो कहानी है, वह बड़ी ही मोटिवेशनल है, बड़ा ही प्रेरणादायक है। आज के प्रसंग के अंदर हम हंस और कौवे की दो ऐसी बातें आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, हंस कौवे को दो ऐसी बातें सिखाता है जिसे हर मनुष्य को अपने जीवन में उतारनी चाहिए। जो भी इंसान अपने जीवन में हंस की दो बातों को अमल करता है, अपने जीवन में उतारता है, वह बुढ़ापे में कभी भी वह इंसान दुखी नहीं हो सकता है। इसीलिए प्रिय दर्शकों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। प्रिय दर्शकों, अगर अभी तक आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारी चैनल जेपी ज्ञान गंगा को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और बेल आइकन को भी ऑन जरूर करके रखें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। इसी के साथ ही शुरू करते हैं आज की प्यारी सी कहानी को। एक समय की बात है, एक कौवा था और कौवा समुद्र के किनारे पर एक मानव बस्ती में रहता था। मानव बस्ती के पास रहने के कारण उसे खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, जिससे वह हट्टा कट्टा और तंदुरुस्त हो गया था। कौवे को अपने शरीर पर बहुत ही घमंड था। वह सोचता था कि उसके समान बलशाली और कलाबाजी करने वाला दूसरा कोई नहीं है। एक बार कहीं से हंसों का एक झुंड समुद्र किनारे आया। हंसों के सफेद रंग और सुंदर शरीर को देखकर कौवे के मन में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हुआ। हंसों को नीचा दिखाने के उद्देश्य से कौवा हंसों के पास गया और हंसों के मुखिया से बोला, तुम लोग जिस तरह से उड़ते हो, क्या कोई पक्षी इस तरह से उड़ान भरता है? तुम्हें तो उड़ना ही नहीं आता है। अगर तुम्हें उड़ना सीखना है तो मुझसे सीखो। कौवे की बात सुनकर हंसों का मुखिया बोला, हाँ भाई, आप देखने में तो काफी हष्ट पुष्ट हो सकता है आप बहुत अच्छे कलाबाजी और उड़ने में माहिर हो। हमें तो बहुत दूर से आ रहे हैं और हमें कलाबाजी नहीं आती है, तो हमें सिर्फ उड़ना ही आता है। हंसों के मुखिया की बात को सुनकर कौवा बोला, अगर आप में साहस है तो मेरे साथ उड़ने की प्रतियोगिता करो। कौवा की घमंड से भरी इस तरह की बातों को हंसों के मुखिया ने नजरअंदाज करना चाहा, किंतु कौवे के बार बार घमंड में आकर कहे शब्दों के कारण हंसों का मुखिया कौवे के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार हो गया था। इसी प्रतियोगिता को देखने के लिए आसपास के सभी पक्षी एकत्रित हुए। प्रतियोगिता शुरू हुई। प्रारंभ में तो कौवा अपनी तेज गति से उड़ान भरता है और कलाबाजियां दिखाता है, किंतु हंस अपनी धीमी गति से ही उड़ता रहता है। कौवा हंस से कुछ आगे निकल जाता है। कौवा कुछ देर तक उड़ने के पश्चात थकने लगता है और अपने आसपास देखता है तो उसे चारों ओर समुद्र और पानी ही दिखाई देता है। कौवा अब चाहकर भी वापस नहीं जा सकता था, क्योंकि वह समुद्र की सीमा से बहुत अंदर तक पहुंच चुका था और थकान के कारण उसका शरीर भी जवाब दे रहा था। कौवा अब ठीक से उड़ भी नहीं पा रहा था और थकान के कारण बार बार नीचे आ रहा था और समुद्र के पानी को बार बार छू रहा था। दूर से हंसों का मुखिया इस सारी घटना को देख रहा था और उसे समझ में आ गया था कि कौवा थकान के कारण उड़ने में ज्यादा देर तक सक्षम नहीं हो पाएगा। इसीलिए वह कौवे के पास गया और बोला, मित्र, क्या तुम्हें उड़ने में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है? अगर मेरी कोई सहायता की आवश्यकता हो तो बतलाओ। कौवा को अब तक बात समझ में आ चुकी थी कि उसके झूठे घमंड के कारण आज उसकी जान मुश्किल में है। उसने हंस से कहा कि मित्र, थकान के कारण मेरा शरीर जवाब दे रहा है। अब मैं उड़ने में असमर्थ हूँ। अगर थोड़ी देर और हुई तो मैं समुद्र में गिर जाऊंगा। कृपया मुझे बचा लो। कौवे की बात सुनकर हंस को उस पर दया आ गई और उसने कौवे को अपने पंजों से दबाकर अपने साथ ऊंचाई पर ले गया और वापस समुद्र के किनारे की तरफ उड़ान भरी। कुछ ही देर में कौवा और हंस दोनों ही किनारे पर आ गए। कौवा ने सभी के सामने अपनी गलती पर हंसों से माफी मांगी। इसी को कहते हैं, कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भूल गया। दोस्तों, एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, कौवा चला हंस की चाल, एक बहुत ही प्रचलित मुहावरा है। इसका पूरा वाक्य कुछ इसी प्रकार है जैसा हमने पहले बताया कि कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भूल गया। कौवा चला हंस की चाल कहावत का अर्थ है अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ दिखलाने के लिए उसकी नकल करना
और खुद ही अपने स्वाभाविक गुणों को भूल जाना, जिससे स्वयं का अपक्षय होना। प्यारे दोस्तों, इसी के साथ ही कौवे को हंस की नकल करना खुद पर भारी पड़ गया था। उसके जान के लाले पड़ चुके थे। दोस्तों, हो सके तो आप भी अपने जीवन में कभी भी दूसरों की नकल ना करें। भगवान ने हमें भी इस पृथ्वी पर भेजा है तो कोई ना कोई मकसद उनका भी जरूर होगा। इसीलिए कभी भी हमें दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए, अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए। जो भी इंसान अपने आप पर विश्वास रखता है वह इंसान कभी भी दुखी नहीं हो सकता है। इसलिए हो सके तो अपने आप पर विश्वास करना सीख लो। अगर आज समय बुरा चल रहा है तो कल अच्छा समय अवश्य आएगा। इस बात को भी अपने मन में अवश्य ठान लो। प्यारे दोस्तों, इसी के साथ ही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट के जरिए अवश्य बताइए।